ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कर सकी थे। हमारा उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, 4 गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है ओड़गड़ी, बरगवा, सिंगरौली। बड़े जर्जर अवस्था में है और ऐसा माहौल स्कूलन में नहीं देखे को मिले कि जब भवने ऐसा जर्जर रहते हैं, व्यवस्था जर्जर रहती है, तो उसके वजह से बच्चन के अंदर पढ़े के जो भाव है वो जागी नहीं पावे। तो उसकी खातिर का कुछ आशंका कम होती, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ये देखा जाता है कि मेन्यू के आधार पर मध्याह्न भोजन नहीं मिल पावे। उसकी खातिर का कुछ प्रयास रही है कि मेन्यू के आधार हमारी यह है कि जो कहा थे ना, हालांकि वो शब्द यूज़ न करे चाहिए विद्यालय के मगर कुकुरमुत्ता के तौर पर प्राइवेट विद्यालय जो है गली गली खुल रहे हैं। और वजह ही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक एक कमरा में 8वीं तक के विद्यालय संचालित है, 5वीं तक के विद्यालय है, कोई 12वीं तक चला रहा है। और यह में मान्यता बिल्कुल पंजीरी एस बांटी गई ही, तो ओकर का अपना के दिमाग पर नए शिक्षण सत्र में कार्य योजना है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के प्रयास कर रही है और यह दौरान जो है शिक्षा में कैसा बेहतर शिक्षा, एक आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा स्कूलन में दी जाए, कॉलेजन में दी जाए, उसके खातिर निरंतर प्रयास कर रही है। और यह प्रयास के दौर में एक CM राइज के कॉन्सेप्ट आवा, CM राइज स्कूल एक बेहतर जो है वो स्कूलन का उन्नयन करब, उनका बेहतर जो है शिक्षक उपलब्ध कराओ और साथ साथ ही व्यावसायिक शिक्षा कैसा हासिल कर सकें छात्र और छात्रा, उसके खातिर एक बेहतर प्रयास है। आज हमारे खातिर यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बात करें खातिर सीधी के जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर PL मिश्रा हैं, जिनसे आज हम जाने के प्रयास करब कि आखिर सीधी में शैक्षणिक स्तर पर सुधार के का योजना ही और नए शैक्षणिक सत्र में का कुछ करे जा रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी। तो बिंदु क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे खास बातचीत के। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ये नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले की यदि बात की जाए तो वर्तमान में CM राइज स्कूल का एक नया कॉन्सेप्ट आया है। एक बड़ा चैलेंज भी है आप लोग के लिए कि उन स्कूलों में बच्चों के अंदर एक बेहतर शिक्षा के प्रति एक लगाव पैदा करना, उनको एक व्यावसायिक शिक्षा, आत्मनिर्भर शिक्षा के रूप में एक पठन पाठन की व्यवस्था देना। क्या कुछ चुनौतियाँ लग रही हैं CM राइज स्कूल को लेकर और क्या कुछ नई कार्य योजना है आपको? एक्चुअली तिवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में शासन ये चाहती है कि हमारे जो बच्चे कक्षा 1 में सीधे शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, वो अशासकीय विद्यालय जो LKG UKG से छात्रों को शिक्षा देते हैं उसके कारण कहीं पिछड़ रहे थे, जिससे इन CM राइज विद्यालयों में नर्सरी, LKG UKG से लेकर के 12वीं तक के शिक्षा का, व्यावसायिक शिक्षा का स्मार्ट क्लास के द्वारा शिक्षा देने का बेहतर प्रयास किया जाएगा। इसके लिए शासन ने 50 करोड़ से अधिक का प्रति विद्यालय के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए प्रावधान किया है। सीधी जिले में 4 विद्यालय ऐसे हैं जिनको CM राइज विद्यालय के रूप में चुना गया है और जहाँ पर CM राइज विद्यालय के माध्यम से चयनित शिक्षकों, चयनित प्राचार्यों के अच्छे स्टाफ के द्वारा इन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन की ये योजना को धरातल पर ले आने के लिए पूरे मुख्यमंत्री महोदय हर सप्ताह इसकी समीक्षा भी करते हैं। ये सेटअप, इसमें प्राचार्यों को लैपटॉप, विद्यालय में स्मार्ट क्लास, विद्यालय में खेल गतिविधियाँ, विद्यालय का एक अलग सेटअप ही तैयार करके शासन दे रही है। इससे क्षेत्रीय 10 किलोमीटर के सराउंडिंग जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी अपने क्या कहते हैं ये छात्र छात्राएं हैं, अभिभावक हैं, जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उनके सभी के छात्रों को शिक्षा देने का औचक प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बेहद अच्छी बात थी, समझे लायक बात थी कि CM राइज स्कूल वो स्कूल ही जेका मुख्यमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं और वो माँ एक सहयोगी के तौर पर अपना बच्चे पूरा भरपूर सहयोग करके सरकार के साथ कदम कदम मिलाए के बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे के पूरा जो है प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर CM राइज स्कूल के यदि
जो मुख्यमंत्री जी सपना दिखे हैं निश्चित तौर पर यदि वह साकार होते हैं तो एक निश्चित तौर पर एक बेहतर छात्र छात्रन का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाई। अब बात CM राइज स्कूल के हो गए, अन्य स्कूलन की यदि बात की जाए तो एक स्ट्रक्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी समस्या आ रही है। अमूमन सीधी जिला के अंदर यदि बात की जाए दूरांचल के या आदिवासी अंचल के कुसमी क्षेत्र सीधी मावत है और एक सिहावल के अंतिम कोना देखा जाए तो बड़ी भवन बड़े जर्जर अवस्था में है और ऐसा माहौल स्कूलन में नहीं देखे को मिले कि जब भवनें ऐसा जर्जर रहा थे, व्यवस्था जर्जर रहती है तो ओके वजह से बच्चन के अंदर पढ़े के जो भाव है वो जाग नहीं पावे। तो ओके खातिर का कुछ प्रयास रही आगामी दिनन में अपना बचल। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से वर्ष 2009-10 से विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं। इसमें 484 योजना, 198 योजना, कई योजनाओं के तहत विद्यालयों के अच्छे बड़े भवन मिले हैं। इसमें आंगन वाले भवन, 10 कमरे के भवन, अभी पिछले वर्ष लैब और 3 कमरे अर्थात 5 कमरे का भवन, कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शासन प्रयास कर रही है। जिन विद्यालयों में अभी भी भवन नहीं है तभी अपने यहाँ का AWP एनुअल वर्क प्लान जा रहा है, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जो विद्यालय मिडिल स्कूलों में हमारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी संचालित हैं उन विद्यालयों के अधोसंरचना विकास के लिए उनको भवन दिलाने का प्रस्ताव भोपाल स्तर से जाएगा और उनको भवन मिलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दूसरी भी योजनाओं से माननीय कलेक्टर महोदय को भी हम लोग बाउंड्री, विद्यालयों की बाउंड्री, अतिरिक्त कक्ष इत्यादि के लिए भी प्रयास करते रहते हैं। सर बहुत जैसे मतलब यदि देखा जाए कहे कि जनरली हम बच्चे जो पत्रकारिता करी थे वो लोगन के फ़ोन आवत है कि बहुत विद्यालय में जो शौचालय की व्यवस्था ही शौचालय तो बने हैं लेकिन ओकर उपयोग जो है सही ढंग से नहीं हो पावे, वो ताला बंद रहा थे। तो का कुछ ऐसा समस्या जो हैं उनका कौन हिसाब से अपना बच्चे निपटारा या फिर उसका निदान करे के प्रयास करें? निश्चित रूप से हम जब फील्ड में जाते हैं तो जहाँ भी शौचालय सही नहीं है उसको हम देखते हैं और विद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित करते हैं कि आप शौचालय विद्यालय का बालिका शौचालय और बॉय शौचालय इसमें ताला बंद करके ना रखें और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। यथा अभी विकास यात्रा में हमने सभी विद्यालयों को कह रखा है कि चूँकि विकास यात्रा सारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों के द्वार से या वहाँ से ही गुजरेगी, तो कोई भी विद्यालय जिसमें शौचालय ना रहे ऐसा प्रतीत ना हो। अभी DMF की बैठक हुई थी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की, उस माइनिंग फंड में CO साहब ने और कलेक्टर साहब ने कई विद्यालयों के लिए शौचालय, बालिका शौचालय स्वीकृत भी किया है। तो उनके भी आधारभूत संरचना जैसे भी हमारी हो जाएगी तो वो भी धरातल पर आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से सभी विद्यालयों को बालिका शौचालय एवं बालक शौचालय से युक्त कर दिया जाएगा। सर अब बात यह हो जाए जब शौचालय की बात हुई है उस सब विद्यालय में एक महत्वपूर्ण जो है मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना चला थी। ओहू कल के कई एक यह सवाल उठा था कि जो मेन्यू है जो कहे कि शहरी क्षेत्र में तो बतौर अपना बच्चन के लगातार निगरानी रहती ऐसे यहाँ गड़बड़ी हो के आशंका कम होती, मगर ग्रामीण क्षेत्र में यह देखा जाता है कि मेन्यू के आधार पर मध्याह्न भोजन नहीं मिल पावे। ओके कितिर का कुछ प्रयास रही है कि मेन्यू के आधार पर भोजन मिले बच्चन? मध्याह्न भोजन योजना ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं वो विद्यालय कोई छूटे ना, वो मध्याह्न भोजन के लिए उपस्थित हों। मध्याह्न भोजन का अपना एक मीनू है, उस मीनू के आधार पर ही वहाँ पर भोजन दिया जाए। एक्चुअली इसमें हमारे जिला पंचायत में एक सेक्शन ही है मध्याह्न भोजन का और DPC कार्यालय में भी मध्याह्न भोजन 1 से 8 चूँकि मध्याह्न भोजन दिया जाता है तो वहाँ संचालित होता है। हालांकि DPC DO के अंडर में ही आने का एक कार्यालय है और हम जहाँ भी जाते हैं तो मध्याह्न भोजन को हम चेक करते हैं और बच्चों को जब बैठते हैं खाने तो उसको हम देखते हैं। ये योजना समूह द्वारा संचालित होती है और निगरानी वहाँ के हेडमास्टर और जो प्रभारी शिक्षक हैं वो करते हैं और उनको लगातार वार्निंग दी जाती रहती है कि मध्याह्न भोजन हमेशा मीनू के आधार पर ही बनाए जाएं। जहाँ पर भी गड़बड़ी की शिकायत मिलती है वहाँ पर मैं चेक कराता हूँ, DPC को भेजता हूँ कि आप अपने BRCC के माध्यम से मध्याह्न भोजन चेक करें और सूरुचि भोज हमेशा सही मिले, ये पूरा प्रयास रहता है। निश्चित तौर पर सर अब एक आखिरी सवाल हमारी यह है कि जो कहा थे ना, हालांकि वो शब्द यूज़ न करे चाहिए विद्यालय के उमा, मगर कुकुरमुत्ता के तौर पर प्राइवेट विद्यालय जो है गली गली खुल रहे हैं और वजह ही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें तो बहुत अच्छा है,
लेकिन एक एक कमरा में 8वीं तक के विद्यालय संचालित है, 5वीं तक के विद्यालय है, कोई 12वीं तक चला रहा है और यह में मान्यता बिल्कुल पंजीरी बांटी गई ही तो ओकर का अपना के दिमाग में नए शिक्षण सत्र में कार्य योजना है का निगरानी करब, उनकर जांच करब और जे सही पाए जही उन्हीं का मान्यता मिली या फिर वह में पंजीरी दौर चल रही। निश्चित तौर पे कनिष्ठ जी, मैं इसमें इस उद्देश्य में आपका भी सहयोग चाहूँगा। जहाँ पर भी इस तरह के विद्यालय अगर हैं और उनको मान्यता दी गई है और जिन लोगों ने भी मान्यता देने का ऐसा कार्य किया है जो एक मानदंड को पूर्ति नहीं करते हैं, अगर मेरे संज्ञान में आएगी, मेरे निरीक्षण में आएगी, मैं निश्चित रूप से संबंधित जो मान्यता देने के कार्य किए हैं उन्हें निश्चित रूप से मैं उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करूँगा। जी, तो ये में कोनो यदि विद्यालय हैं जो मापदंडन का नहीं पूर्ण कर रही हैं तो उनकर मान्यता रद्द हो के बिल्कुल निश्चित रूप से मान्यता रद्द करने के लिए प्रस्ताव मैं कलेक्टर साहब की तरफ भेजूंगा निश्चित रूप से। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं सीधी के जिला शिक्षा अधिकारी जिनके द्वारा जो है हाल ही में वे पदभार ग्रहण किया, लेकिन एक ऊर्जावान जिला शिक्षा अधिकारी के सीधी का लगातार आवश्यकता रही कि उनके अनुभव के, उनके ऊर्जा के सीधी का लाभ मिले। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई जा रही शिक्षा का एक बेहतर शिक्षा बनावे में प्रयासरत हैं और वो में एक बेहतर ऊर्जावान अधिकारी के रूप में डॉक्टर PL मिश्रा समय समय पर आपन जो है ये शिक्षा का बेहतर कैसा बने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बने, उनके खातिर प्रयासरत है। अब देखब दिलचस्प हुई कि अब नए पदभार ग्रहण करे के बाद जो कार्य योजना ही जो अपना के मन में एक विश्वास है अपने कार्य के प्रति कितना सफल हो पावत है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।